ओके, स्वागत है आज इस हमारे नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बहुत सा क्लियर करने वाले हैं, बहुत से डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और बहुत से जो लोगों के इमोशंस वगैरह क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सारे हम क्लियर करने वाले हैं। एंड सबसे हमारा जो आज के वीडियो का मेन टॉपिक है वो है ट्रेडिंग रियलिटी, मतलब ट्रेडिंग है क्या, या फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल, ट्रेडिंग में लॉसेस, ट्रेडिंग में गैम्बलिंग। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या आपके जो भी भाई आप लोग जो भी सोचते हो ट्रेडिंग के बारे में, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ आप अदर वीडियो पर नहीं जाओगे। इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि इस वीडियो में इतना डीप जाऊंगा कि आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई इतना कोई कैसे बता सकता है। एंड अगर आपको वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड इस वीडियो में आपको बहुत गहराई, बहुत अंदर तक का नॉलेज मिलेगा। मतलब ट्रेडिंग में आप कहाँ पर देखो, समटाइम क्या होता है कि ट्रेडिंग में सारे 90% जो ट्रेडर्स हैं उनके लॉसेस होने के रीजन क्या है। देखो, लॉसेस होने के रीजन उनके खुद का माइंड है या खुद का स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है, उनका सिर्फ माइंड है। अब माइंड कैसे है ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिख के रखा है, हाउ टू प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग, मतलब कि मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूं। बाय डू बी, सेकंड क्वेश्चन, बाय डू बी इंजर लॉसेस, मतलब मेरे लॉसेस क्यों हो रहे हैं। एंड थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आई एम गैम्बलिंग इन ट्रेडिंग, मतलब मैं गैम्बलिंग क्यों कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, इसके भी हम डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड मैं बायस, मेरे बायस क्यों गलत हो रहा है, और कुछ लोगों के साथ है कि मैं बायस मार्क करता हूं तो वो मेरे बायस के अगेंस्ट में चलता है प्राइस। एंड इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से मिलता जुलता है, सिमिलर है। आई एम बाइपिंग आउट माई, सॉरी, आई एम बाइपिंग आउट माई अकाउंट, मतलब मैं अपने अकाउंट को बाइप कर दे रहा हूँ, अपने अकाउंट को खत्म कर दे रहा हूँ। इसका रीजन सिर्फ गैम्बलिंग है और कुछ भी नहीं है। एंड गैम्बलिंग के जैसे आप क्वेश्चन से आप रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसके बाद आई एम नॉट फॉलोइंग यूर रूल्स, मतलब मैं अपने रूल्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड सबसे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि लोग क्यों लॉसेस में है या फिर क्या सारी चीजें हैं ट्रेडिंग में, क्या डार्क रियलिटी है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट सॉरी, अभी दो क्वेश्चंस और हैं। व्हाट शुड आई डू बिकम अ प्रॉफिटेबल, मतलब मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। और एक और है कि आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड फियर एंड ग्रीड। भाई ये चीजें भी आपको ट्रेडिंग की, गैम्बलिंग एंड अपने रूल्स में आ जाता है कि मैं, मुझे डर लगता है, मेरे इमोशंस हावी हो रहे हैं एंड मैं फियर में, एंड ग्रीड मतलब मैं लालच और डर के कारण मैं ट्रेड को एग्जिट या फिर जल्दी ले लेता हूँ, फोमो ट्रेडिंग मेरे अंदर है। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। एंड इस वीडियो को आप पूरा वॉच अगर कर लोगे, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ अदर वीडियो पर आप नहीं जाने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। और मैं अगर उस आंसर को डायरेक्ट यहाँ पर देता हूँ तो आप लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर एक जगह कैसे मिलता है। देखो, तो मैं दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपने रीड किए, इन क्वेश्चंस को आपने जाना। एंड इधर मैं अगर इनका एक ही आंसर दे दूं कि इनका आंसर क्या है, इनका आंसर है ये चार्ट। अगर आप चार्ट सही से मार्क कर रहे हो तो आपके लॉसेस, आपकी गैम्बलिंग, आपके इमोशंस, आपका ग्रीड, आपकी फेयर, जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इसमें सॉल्व हो रहे हैं। अब इस वीडियो को हम चार्ट के बारे में अंदर से रीड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताई हैं क्योंकि आप लोग आते हो एंड देखते हो कि मैं इसमें क्या देखूं, इस बंदे के ऊपर मैं कितना ट्रस्ट करूं, इस बंदे के ऊपर मैं क्या देखूं कि इस बंदे के साथ मैं कर सकूं। और मैं रिसेंट से स्टार्ट करूंगा। ये रिसेंट का गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है एंड आपको पता है कि बाइंग क्यों आई, इस बाइंग आने का रीजन क्या है। भाई ये सारे डाउट्स मैं आगे क्लियर करूंगा। एंड अगर आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग चाहिए, मतलब मैं अगर बोलूं तो किसी को ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता तो वो भाई भी यहाँ से प्रॉफिटेबल बन सकता है। बस मैं
कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक टू एडवांस एक अपना फ्री कोर्स या फिर फ्री एक मतलब कोर्स नहीं बोलूँगा, ऐसे वीडियोस बोलूँगा, ठीक है? वीडियोस लाने की मैं करूँ। एंड एक और बात, अगर आपको अदर भी कोई भी वॉइस आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड आप लोग समझ सकते हो कि मैं एक रोड साइड वाले एरिया में हूँ, इसलिए जो गाड़ियाँ वाहन होते हैं उनके कारण आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड आप सिर्फ मेरी वॉइस पर ध्यान दो, अदर वॉइस प्लीज़ इग्नोर करो, ठीक है? तो मुझे ट्रेडिंग के बारे में बताना है। मैं यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अभी जहाँ पर मार्केट करंट में चल रहा है मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है? एंड करंट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट की कैंडल आपको 1 मिनट में एक ही कैंडल देखने के लिए मिलेगी। एंड 1 मिनट में आपको पता नहीं दिन में कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मिल जाएँ। पता नहीं आपको कितने बायस 1 मिनट में चेंज होते हुए दिख जाएँ, कितना हायर हाई, कितना लोअर लो लगना स्टार्ट हो जाए। यही सेम कहानी हमारे 3 मिनट में है, सेम कहानी 5 मिनट में है, सेम कहानी 15 मिनट में है, 30 मिनट में है, 1 आवर में, 4 आवर में है, डेली में है। सभी टाइम फ्रेम में यही कहानी है, बट सबका एक टाइम होता है। अब डेली में अगर इसको ट्रैप करना होगा तो इसे कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। इसको 4 आवर में ट्रैप करना होगा 2 दिन मान लो, 1 आवर में ट्रैप करना होगा 1 दिन मान लो, 30 मिनट में ट्रैप करना होगा 6 से 7 घंटे मान लो। मतलब ऐसा होता है कि हर टाइम फ्रेम एक आपको बताता है या फिर आपको ट्रैप करता है। एंड ट्रैप क्यों करता है, इलिक्विडिटी क्यों बनाई जाती है, साइडवेज मार्केट क्यों किया जाता है, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता या फिर आपको इसका नॉलेज ही नहीं है। अगर आपको नॉलेज होता तो आप लोग भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होते, ठीक है? ट्रेडिंग में सबसे पहला जो रूल आता है, आपको ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमाना, ये आप छोड़ दो। अगर जिस दिन आप इसी में लगे रहोगे कि नहीं भाई मुझे तो आज ट्रेडिंग से इतना कमाना है, मुझे तो भाई इतना करना है, नहीं। आपको ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन, एक रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स आप क्रिएट कर लो कि आप सिर्फ फॉलो करो। अब जैसे मैं अगर रूल्स क्रिएट कर लूँ कि ये मैं 30 मिनट के चार्ट पर हूँ, जब प्राइस इस लिक्विडिटी के हाई को ले लेगा एंड इसके बाद एक मुझे स्ट्रक्चर देगा, तब मैं यहाँ से सेल करूँगा। अब यहाँ पर आप देखो कि प्राइस ने लिक्विडिटी ली एंड हाई के नीचे ये जो कैंडल आई, ये आप कैंडल देखो 30 मिनट की क्या कैंडल थी, न्यूज़ थी यहाँ पर, मुझे पता है। एंड आप लोग जो भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे होंगे उनको भी पता होगा। तो जब स्ट्रक्चर बना तो आपको पता था कि अब मुझे यहाँ से क्या करना है। मेरे बायस तो न्यूज़ तो ऑलरेडी सेलिंग की आ चुकी, मतलब बायस मेरे ऑलरेडी सेलिंग के हैं। आपको वीकली के जब आप बायस देखोगे, एंड मैं अभी ये सब नहीं बता सकता, मैं इसके मतलब स्टार्टिंग से मैं एडवांस तक आऊँगा, क्योंकि मैं अभी बायस अगर आपको बता देता हूँ तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मुझे यहाँ से स्टार्ट अगर करने दोगे एंड मैं स्टार्टिंग से करूँगा, आप लोग अगर स्टार्ट इस सीरीज को पूरा देखते हो तो मैं गारंटी ले सकता हूँ ओनली 6 मंथ, 6 मंथ में मैं प्रॉफिटेबल बनवा दूंगा, ठीक है? तो और कोई रूल नहीं है भाई, रूल ही है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। ट्रेडिंग में आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि डिसिप्लिन में रहना है, ये करना है, वो करना है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करना या फिर कुछ ऐसी बातें नोटिस करना जो आपको यहाँ पर दिखे। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस इसको ऊपर जाके ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा क्या आया कि प्राइस एकदम से गिरने लगा। ये भी हम अपने जब भी ये बायस वाले लेक्चर लाएंगे या फिर अपने सिखाने वाले लेक्चर्स लाएंगे, उसमें हम इसको कंटिन्यू या फिर इसको हम क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको रूल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपको रूल्स फॉलो करने। अगर मैं इस जोन को मार्क कर लिया हूँ तो प्राइस इसी जोन पर आएगा, तब जाके मैं ट्रेड करूंगा। एंड ट्रेड करने के बाद कुछ लोगों कुछ लोगों का सबसे भाई जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं उनका भाई यही चलता है, यहाँ से शॉर्ट किया, इतना सा एसएल दिया और इनका टारगेट बन जाएगा ए। बट ये नहीं देखते कि मेरा एसएल प्रॉपर कहाँ रहना चाहिए। अब ए मेरा एसएल इसमें भी मैं अगर देखूँ तो बहुत लो है, बहुत छोटा है। एंड इधर आप देखोगे तो एसएल प्रॉपर है। एंड अब देखो मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा था, मैं चाहता यहाँ से भी सेल कर सकता था, बट मुझे यहीं से करना पड़ा। इसका भी रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है ट्रेडिंग में। एंड अगर आप सारे रीजंस जानते हो या फिर सारे डाउट्स आप क्लियर करते हो तो आप प्रॉफिटेबल बहुत जल्द बन जाओगे। एंड ट्रेडिंग में आपको टाइम नहीं देना है, ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन एंड रूल्स के साथ टाइम देना है। सिर्फ टाइम देने से कुछ नहीं होगा,
मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें अपने 2 साल या ये 2 साल एसएमसी में, एंड इसके पहले भाई मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितने इंडिकेटर्स, कितने भाई क्या क्या यूज किए हैं, एंड उसके बाद मेरा रिजल्ट था बहुत अच्छा, मतलब कि आप बोल सकते हो कि जीरो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम बनावर सॉरी इस चार्ट को हम बनावर में करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आप तो सिर्फ बनावर में देखते हो, नहीं मैं बनावर में नहीं देखता, मैं अपने बायस के साथ एंड बायस के साथ करने सॉरी बायस को देखने के बाद एक मैं प्रॉपर प्लान बनाता हूँ कि मुझे यहाँ से ट्रेड करनी है। जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा तब जाके मुझे ट्रेड करनी है, ये होता है एक डिसिप्लिन। एंड एक और सबसे मोस्ट एंड बहुत ही पावरफुल क्वेश्चंस है कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक सेल का ट्रेड लगाया, इस लिक्विडिटी स्वीपर मेरा ऐसे लगाया, मैंने यहाँ पर सेल लगाया, ऐसे लगाया, यहाँ पर सेल लगाया, ऐसे लगाया, एंड यहाँ पर सेल लगाया, ऐसे लगाया। बट जब यहाँ से सेलिंग आनी होती है तब मैं भाई यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करता। क्यों करोगे तुम? क्योंकि तुमने यहाँ इतने लॉसेस कर लिए हैं कि तुम वहां ट्रेड कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये भी एक अपना खुद का एक माइंडसेट रहता है जिससे सारी चीजें होती हैं। एंड कुछ लोग रहते हैं जो लेयरिंग पर लेयरिंग करते हैं। जब ये मैं 30 मिनट की सॉरी 1 आवर की कैंडल है, ये जब 1 मिनट या 5 मिनट में स्टेक सॉरी जब ये बनती है तब भाई अलग टाइप की बनती है, पूरा ये भागता हुआ जाता है एंड ये सारी चीजें रहती हैं। एंड इस वीडियो में थोड़ा सा आपको मैं डीप नॉलेज देता हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब ना भी करो चलेगा, इस वीडियो को एक लाइक कर देना मेरी इस मेहनत के लिए। मैं ये 1 आवर का चार्ट ओपन किया हूँ एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने स्वीप कर लिया है, इसके बाद बाइंग आ रही है, क्यों? ये भी हम डाउट सॉल्व करेंगे। एंड इधर भी ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ये क्यों टूट गया? एंड ये लिक्विडिटी मार्केट ने क्यों ली? ये तो मेरा, अगर मैं आईटेल आईटेच मार्क करता हूँ एसएमसी में, तो ये तो मेरा आई सॉरी एक एसटीएल है। एंड ये क्यों हुआ मेरे साथ? इसके भी रीजंस होते हैं, इसके रीजंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जब ये लिक्विडिटी डन हुई तो आपको श्योर होना था कि प्राइस यहाँ तक जाएगा इस एफपीजी पर। हाँ, एक तो दिक्कत यही है कि लोग एफपीजी, भाई बहुत सारी एफपीजी बनती हैं, मार्की रियल एफपीजी नहीं कर पाते। अब मैं भी यहाँ पर अगर बात करूँ कि मैं एफएजी को अगर मार्क कर रहा हूँ, कि मैं एफएजी को क्यों मार्क करूँ? यहाँ तक तो प्राइस आ ही नहीं रहा है, सॉरी आ रहा है, बट मैं कैसे श्योर हूँ कि प्राइस यहीं से गिरेगा? इसके ऊपर भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर भी तो एफएजी है। ये सारे डाउट्स या फिर ये सारे क्वेश्चंस मैं सिर्फ इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस ही बताऊंगा। एंड जब हम बेसिक टू एडवांस स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंड मोस्टली चांसेस हैं कि आप लोग ये चीज़ें देख रहे हो, ये चीज़ों को आप कर रहे हो, एंड आपको नहीं पता कि डेली में क्या चल रहा है, वीकली में क्या चल रहा है, मंथली में क्या चल रहा है। अब कुछ लोग तो इस बाइंग को भाई बैठ चुके हैं कि ये बाइंग ही आने वाली है, बट यहाँ पर आपको रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? इसके भी रीजंस हैं। ये वीकली में, चलो मैं मानता हूँ कि वीकली यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कहीं पर क्रिएट नहीं है, मतलब ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, तो यहाँ तक जा सकता है। ये वीक नहीं, मतलब ये प्राइस यहाँ तक जा सकता है, बट इसको आप ओवरऑल बाइंग नहीं मान सकते, या फिर इसके भी कोई बहुत सारे रीजंस होते, तो यहाँ तक क्यों जाएगा? यहाँ कहीं से भी तो गिर सकता है, नहीं। अब कुछ लोग डेली में देख रहे हैं, उनको तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना, प्राइस यहाँ से गिरना चाहिए। इन डेली के ऑर्डर ब्लॉक वालों को थोड़ा सा वेट कर लो, इनको देखना बस इनके क्या हाल होते हैं। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ओके, एंड जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं बेसिक से लाऊंगा एंड उसे एडवांस लेवल तक ले जाने का ट्राई करूँगा। अब क्योंकि बहुत से लोग हैं भाई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हैं, उनको यहाँ से सेल करके लिक्विडेशन करनी, बट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो एंड आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। एंड मैं आपको कल को बता दे रहा हूँ कल क्या होगा। कल आप बाइंग में इंटरेस्टेड रह सकते हो, एंड इधर की ये लिक्विडिटी डन हो चुकी है या फिर नहीं, हाँ हो गई है, थोड़ा सा ग्रैब किया प्राइस। अब भी आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना, अगर एक क्लोजिंग इस लिक्विडिटी के ऊपर रहती तो आप बाइंग प्लान करना बिंदास होकर इसके हाई तक आराम से।
कल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर ये सॉरी ये वीडियो कल ही आएगा, बट क्या करूँ, कोई ना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी अपलोड नहीं कर सकता हूँ, अभी 9:36 मतलब 9:30 के ऊपर टाइम हो रहा है, एंड इतने टाइम में अपलोड करूँगा तो वीडियो का कोई सेंस नहीं होगा, सारे के सारे लोग स्किप करते जाएंगे भाई, उनका अदर काम लगे हैं, अदर उनके भाई बिजनेसेस या फिर जो भी बिगनर ट्रेडर हैं उनको भाई अभी ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं चाहिए रात में, उनको कब ज्ञान चाहिए, जब उनके लॉसेस हों, लॉसेस के पहले उनको कुछ भी ध्यान नहीं आता। ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो काम करती हैं। हाँ, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, मैं बिग को बता रहा हूँ, बिग के जब टारगेट आपको यहाँ तक दिख रहे हैं, पहला टारगेट अगर मैं बात करूँ बिग का, ओवरऑल बाइंग होने वाली है प्राइस में, तो पहला टारगेट तो डन हो गया है बिग का, एंड देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है 2 दिन में। तो 2 दिन आप थोड़ा सा वेट कर लो, एंड नेक्स्ट वीक मैं नेक्स्ट वीक क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक आपको यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है। क्यों, उसका भी रीज़न है, या फिर क्या ऐसे रीजंस हैं कि बिग यहाँ से ही गिर जाए, ये भी रीजंस बनेंगे, बट ये मैं बेसिक टू एडवांस में समझाऊंगा, क्योंकि मैं इधर अगर समझाता हूँ, डायरेक्ट समझाता हूँ, भाई आपके माइंड से बाहर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। एंड आप लोग यहाँ पर जो देख रहे थे, यहाँ पर जो ट्रेड्स वगैरह हैं, ये मेरी ट्रेड्स हैं, एंड मैं इसे कैसे करा हूँ एंड कैसे करता हूँ, ये सारे डाउट्स भी आपके क्लियर कर दूंगा। एंड मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा जादू का पिटारा नहीं है जहाँ से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं भी आपके साथ ही चार्ट देख रहा हूँ, आपके जैसा चार्ट मुझे दिख रहा है, बट मेरा जो देखने का नज़रिया है वो अलग है। आप लोगों का नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। एंड बहुत जल्द इस चैनल पर आपको बेसिक टू एडवांस एसएमसी, मैं एसएमसी नहीं बोलूँगा इस अपने इस कोर्सेज को, हाँ इसमें कुछ भी जितना मेरे से अलाइन हो सका, या फिर मैंने जितनी इसमें मेहनत की, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एंड सबसे मार्केट में कोई भी आप एसएमसी प्राइजेक्शन ऑर्डर फ्लो जो भी आपको फॉलो करना करो, बट उससे पहले फ्रैक्टल नेचर जो होता है उसे मत भूलो, ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल बनना है। फ्रैक्टल नेचर है क्या, इसका मैं सबसे पहला वीडियो लाऊंगा फ्रैक्टल नेचर का, एंड मैं इसे इतना डीपली समझाऊंगा, क्योंकि लोग एग्जाम्पल देकर समझाते नहीं, एग्जाम्पल उनके गलत हैं। आपको बहुत मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देकर समझाऊंगा कि फ्रैक्टल नेचर आप बहुत जल्द समझ जाओगे। फ्रैक्टल नेचर समझने के बाद मैं आपको आपकी स्ट्रेटजी पर बोलूंगा, अब एक काम करो। जब आप एक काम करोगे तो आपको वहां पर आपकी ट्रेड लॉस की जगह विन होते हुए दिखेंगी। इसका भी रीजंस रहेगा, एंड क्या रीजंस रहेगा, ये सारे डाउट्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो या फिर जो भी अब हम यहाँ से सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उन वीडियो से आपको डाउट्स क्लियर होते हुए दिख जाएंगे। एंड जो भी यहाँ पर वीडियो देखा है, एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, आपके यूज़ का लगा, आपके लिए लगा, तो भाई एक लाइक ज़रूर करना, एंड प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।